आपका नाम क्या हुआ? सहारा बीबी, आपका नाम क्या हुआ? जन्नतुन बीबी। नूरसा बीबी। अच्छा, यहाँ पे बहुत नेता लोग आए हैं, नहीं आए, कोई नहीं आया। कोई नेता नहीं आया, कोई सहायता कोई नहीं आया। कोई चास प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी के द्वारा ये पहला सहायता आप लोग को मिल रहा है। पहला नेता का शुक्रिया धन्यवाद उसको बोल रहे हैं यार, वो हम लोग के साथ आके खड़ा रहिएगा तो हम लोग का और हिम्मत बढ़ेगा। जो तलगड़िया टू बोकारो रेलवे लाइन का विस्तारीकरण हो रहा था, उसमें धनगरी बस्ती के 16 परिवार को उजाड़ दिया गया। एक तरफ देश का विकास और दूसरी तरफ परेशानी। वहाँ की हालत को देखकर अच्छों का दिल दहल गया। बरसात का सीज़न है, बारिश हो रही है, परिवार रोते बिलखते नज़र आए, लेकिन जो प्रशासन और वहाँ के अधिकारी थे, जो एसी में सोते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में अपनी रात गुजारते हैं, उनको क्या एहसास कि एक गरीब का दर्द क्या होता है। आज हमारे बीच में महावीर सिंह चौधरी जी हैं, जो चास प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष हैं, और इनका भी मैंने कई पोस्ट फेसबुक में देखा जहां पर ये काफ़ी भावुक आ रहे थे और इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी कि आगे क्या कहना चाहते हैं। आज मैं खुद इनके पास हूँ। देखिए, धनगढ़ी में जो हुआ वो वैधानिक था या अवैधानिक, इस विषय पे तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप मीडिया बंधुओं से जब मुझे पता चला कि कई एक राजनीतिक दल के नेता, जिसमें दुर्भाग्य से हमारे भी कुछ सहयोगी थे, उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक आप लोगों को यहाँ से कोई इस तरीके से हटा नहीं सकता है। और बावजूद इसके उन लोगों को वहाँ से उनके मकानों को तोड़ा गया, उनके मकानों को ज़मींदोज कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद पल है पूरे बोकारो ज़िले के लिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन्हीं को विस्थापित करने से पहले उनको स्थापित करने की सारी नीति बनती है। उनको स्थापित करने की नीति बनाए बगैर, उनको स्थापित किए बगैर उनको इस तरह से उजाड़ा जाना मेरी समझ से बाहर है। फ़िलहाल स्थिति ऐसी है कि मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला, मेरे अपने कई एक साथियों ने भी मुझे बताया कि पिछले 2 दिनों से हमारी बहनें, हमारे बच्चे बहुत ही विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं। एक तरह से वहाँ त्रासदी का माहौल है। तो निजी तौर पर मुझसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं वहाँ करूँगा, और उम्मीद करूँगा, चूँकि हेमंत जी की सरकार है, इस विषय को वो गंभीरता से लें और उन लोगों के साथ न्याय करें। जिनकी ज़मीन गई, आज बोकारो बना। लाखों लोग, लाखों परिवार, लोग नहीं कह सकते हैं, सुखी संपन्न हो गए। जिनकी ज़मीनें चली गई, उनको मुआवजा भी ठीक से मिला कि नहीं मिला ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह की रवैया हम देखते हैं पिछले कई सालों से, जो विस्थापितों के प्रति होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोगों को आघात करने वाली आपको नहीं लग रही है? देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़े आपसे कही थी, आज वो विस्थापित हैं तभी जाकर बोकारो स्थापित है। लेकिन इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी तकलीफ़ की बात नहीं हो सकती है कि जिन्होंने इस बोकारो को बसाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, आज बोकारो उन्हें एक छत नहीं दे सक रहा है। मैं अब क्या कहूँ, अगर खुले तौर पे मैं बोलूँगा तो यहाँ के राजनीतिज्ञों का
और विस्थापितों के नाम। चलिए, ये है महावीर सिंह चौधरी जी। ये अक्सर राहुल गांधी अनुदान योजना के तहत गरीबों की मदद करते हैं और आज जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास आज छत नहीं है, उनको भी आज क्या क्या मदद करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आगे आप लोग के साथ बना रहूँगा और दिखाऊंगा कि इस इंसान में क्या है और क्यों ये इतनी भावुक होकर पे फेसबुक में कुछ लिख रहे थे और उस घटना के बारे में दुख जता रहे थे। चलिए मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। और एक बात बताइए भैया, ठीक है आज आप उनको आर्थिक मदद हो या जो भी है सहानुभूति आप उन पर दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बड़ी मांग 1932 खतियान को लेकर आप लोगों की ही एक विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, उन्होंने ये बयान दिया है और 1932 खतियान के विरोध में। आप क्या बोलिएगा, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि धनगढ़ी के जो हमारे भाई बहन अभी विस्थापित हैं और जो आज समस्या वो झेल रहे हैं, मैं किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखा रहा हूं। वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और एक सदस्य का दूसरे सदस्य के प्रति जो जिम्मेदारी है मैं उसे निभा रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने पूर्णिमा नीरज सिंह जी की बात की, वो 32 के मैटर में जो उन्होंने कहा था उस संदर्भ में आपका प्रश्न है, तो वो विधायक हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि संगठन सर्वोपरि है। संगठन से ही विधायक हैं, संगठन से ही सांसद हैं। और जब हमारे संगठन के प्रदेश प्रमुख हमारे श्री राजेश ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है 32 को लेकर, उसमें कांग्रेस का पूरी तरह समर्थन है, तो पार्टी के गाइडलाइन से बाहर जाकर मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा कि वो कुछ ना कहें। वो आज विधायक बनी हैं तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस उनसे नहीं, वो कांग्रेस से। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं महावीर भैया, जिन्होंने कह दिया कि आज जो लोग बेघर है, जिनके पास छत नहीं, वो मैं उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा हूँ, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और आगे आगे मैं दिखाऊंगा। ये जो माँ और बहन को देख रहे हैं, कैमरामैन साहब जरा उधर भी दिखाइए, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए वो घर भी दिखाइए थोड़ा, और उस घर को भी दिखाइए। क्या नतीजा किया। और सबसे बड़ी बात है, आइए इधर लाइए कैमरा, ये जो घर को तोड़ दिया गया है, ये तालगड़िया टू बोकारो जो रेलवे का चौड़ीकरण हो रहा था, कब आप लोगों का घर टूटा जी? शनिवार को। शनिवार को। 5 बजे में घर पूरा घेर लिया। पुलिस आके घेर ले। पुलिस आई घेर। अच्छा एक और बताइए, 1932 खतियान को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 1932 खतियान धारी है ये लोग, सबसे बड़ी बात है। और ये लोगों के जमीन में ही आज BSL प्लांट बना हुआ है, लेकिन आज इन खतियान धारियों की हालत देखिए। एक तो विस्थापित लोगों को, उनके बच्चों को ये कंपनी नौकरी नहीं देती है, उल्टा अगर ये लोग किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं तो इन लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि ये देश के विकास के लिए डबल लाइन बनाना जरूरी है, लेकिन इस तरह जो 15-20 परिवारों को उजाड़ देना, ये कहाँ का न्याय है। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? सहारा बीबी। आपका नाम क्या हुआ? जन्नतुन बीबी। नूरसा बीबी। अच्छा यहाँ पे बहुत नेता लोग आए, नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई सहायता कोई नहीं आया, कोई सहायता नहीं। ये जो है चास प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी के द्वारा ये पहला सहायता आप लोग को मिल रहा है। पहला नेता का शुक्रिया धन्यवाद उसको बोल रहे हैं यार, वो हम लोग के साथ आके खड़ा रहिएगा तो हम लोग का और हिम्मत बढ़ेंगे। बताइए, फोटो खिंचवाने के लिए, TRP लेने के लिए हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का सहायता करने के लिए कोई नहीं। चास प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी का मैं सत नमन करता हूँ कि उन्होंने इन गरीब परिवारों के लिए ये देखिए चावल, आटा, बिस्किट, मसाला, तेल और क्या क्या मिला? अभी नहीं मिला है, अभी लाए। अरे ये सामान किसका है?
आप ही लोग का है? हाँ, क्या क्या मिला जरा बताइए आप लोग। तेल, आटा, चावल, बिस्किट, मसाला, सब्जी मसाला, तो ये बताइए, हमारे बड़ बोले नेता, ढींग हाँकने वाले नेता को शर्म करना चाहिए कि ऐसे परिवारों के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन सहायता के नाम पर कुछ भी चीज़ नहीं। अचानक हम ऐसा नहीं बोला कि आप लोग का घर टूटेगा तो भाई चलिए हम थोड़ा देर के लिए कि आप लोग सामान खाली कर लीजिए। कुछ खाली करने के लिए कुछ नहीं दिए, टाइम नहीं दिया, लेडीज हम लोग को बाहर फेंक दे रहे लाठी से, पुलिस मार मार के बाहर। लाठी से मार के हम लोग बताइए, 100 लेडीज पुलिस है, हम लोग कितना है। ऐसे इंसान को जीने का हक है कि नहीं? ऐसे खतियानदारी का कोई वजूद है कि नहीं? आप लोग फिलहाल कैसे रह रहे हैं आप लोग? रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, सब बच्चा को तबीयत खराब हो गया। ये प्लास्टिक टांग के रह रहे हैं। हाँ, प्लास्टिक खाना कहाँ बना रहे हैं आप लोग? यही पानी में बर्तन में हाँ, वहाँ जाके देखो। बताइए, ये धनगरी बस्ती है बोकारो का, और ये जो खतियानदारी है टोटल लेबो हाँ गो जितना दवाई ले, गाना गुड़िया चार एकदम राशन पानी जितना दवाई गेले, बेटी के शादी खातिर भीख मांग के रखल ले, सटो दवाई गेले। बताइए, हाँ, सुनिए, नहीं, लेकिन बहरवे के मौका नहीं दिला। लेडीज पुलिस जखन बहरवे ले लिए तो मार के सबके भगवे लगल, और सब सामान उमान। हाँ, लेडीज पुलिस में मारे लगलो, और जेंट्स पुलिस में मारे लगलो, लेडीज पुलिस में मारे लगलो। पार लेके फेंक दले, उठा के लेके फेंक दले बूढ़ी जी के। हमें लोन ले के घर करो लिए से घर का। अगर कोई झारखंडी बेटा, अगर कोई खतियानी बेटा इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि जन जन तक पहुंचे, और इन लोगों की तरफ बताइए। एक बूढ़ी माँ जिनको पुलिस वाले हाजी माँ एक बूढ़ी माँ को पुलिस उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, बताइए। ये जो है ना भैया, ये नाइंसाफी हम झारखंडी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा सीधी बात है, आज इन लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है, आज इन लोग के साथ खड़े नहीं होते तो अगला बारी बेटा आप लोग का है। इसलिए तमाम झारखंडी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये खबर जन जन तक जानी चाहिए। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हाँ, घर मिलना चाहिए, जैसा घर था वैसा हम लोग को बना के देना चाहिए। अभी विस्थापितों को इनका जो हक था वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी नंबर बात क्या है कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करके अपने चेहरा को चमका के चले जाते हैं। जब यहाँ पे इतना सारा चीज हुआ उस समय इस गांव में एक जो नेता भी है कोई भी वो कदम नहीं रखा, क्योंकि अब ऐसे स्थिति में अब आदमी करे तो करे क्या। इस स्थिति में घर गिरने के बाद सब अभी खुले आसमान में रात को अपना समय को पार कर रहे हैं। ना खाने के लिए इनके पास कोई राशन का सामान है, बर्तन नहीं है, बर्तन भी दब गया है। मान लीजिए उस दौरान अगर किसी घर में कोई बच्चा रहता तो उसका भी आप कोई भी चीज़ नहीं देखते और उसको भी दबा देते। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। विस्थापित को उनका हक अधिकार मिलना ही चाहिए। विशेष तौर पे हमारी आग्रह रहेगी सरकार से। देखिए, आपको दिखा रहे हैं, रात को सोया हुआ था सब। हम आकर के रात को थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पहला ये सोया हुआ है, इसके बाद देखिए ये सोया हुआ है, फिर इसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, ये सब देखिए, ये सब सोया हुआ था। अब है पुरखों का जमीन है, हम लिए नहीं है, आप हमको दिए नहीं है, हम कहाँ जाएंगे बताइए। हम जिला प्रशासन ऐसे लोग पूछ रहे हैं जो यहाँ है, उन लोग से पूछ रहे हैं कभी हमको दिए हैं? आप नहीं दिए। अब दिखाइए, हम वहाँ चल जाएंगे। अब जमीन ना पूरा घर ले जाइए, नहीं हम जाएंगे, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, आप हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ गलत कर रहे हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं भैया।